बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से आसान तरीके से समझाऊंगा बच्चों ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब पहले पता कैसे करें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि क्या पावर में एक्स है। तो जी हाँ, अगर पावर में एक्स दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करिए, इसको आप लेट करके चलिए कि ये क्या हो गया, ये वाई हो गया। अब आपको क्या करना है, लॉग लेना बच्चों दोनों तरफ का। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट। तो इसके साथ आपने लॉग लगा लिया और ये जो दिया हुआ था इसके साथ भी आपने लॉग लगा लिया, यूज कर लिया। ठीक है, अब आपको समझना क्या है बच्चों, तो लॉग के कुछ रिजल्ट हैं, आपको पता होगा ये। तो अगर आपने नहीं नोट किया तो प्लीज नोट कर लेना कि लॉग के ऊपर, लॉग में अगर m की पावर n है तो ये n शुरू में आ जाएगा, तो ये आपका n log m हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये रिजल्ट कहाँ यूज होगा, यहाँ पे। तो पहले लेफ्ट साइड को तो हम ऐसे लिख लेते हैं log y। अब ये क्या है, log m की पावर n। तो m की पावर n तो क्या होगा, n को शुरू में कर देंगे और log m होगा, तो इसका मतलब cos x शुरू में आ जाएगा। तो ये आपका cos x और क्या होगा, log x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये cos x आ गया यहाँ पर और ये हो गया log x। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये लिखना है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, लॉग वाई का डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, और डी बाई डी एक्स इसका, ये आपका cos x साथ में log x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहां समझना क्या है बच्चों, जरा समझे। जिसका आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, ये पहले लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये log x, तो आपको याद होना चाहिए बच्चों क्या, कि डी बाई डी एक्स अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आंसर आता है, 1/x आता है। तो यहां पर log x हो गया, log x तो क्या होगा 1/y आएगा, 1/y। और साथ में इस y का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, क्यों, क्योंकि एक अलग वेरिएबल है और डिफरेंशिएशन x के फॉर्म में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करें बच्चों, तो ये y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा, d बाई dx, और ये y का तो बन जाएगा dy बाई dx। ठीक है, और ये इंटू, तो ये डॉट लगा दीजिए, मतलब ये इंटू हो रहा है, राइट। अब आइए राइट हैंड साइड पे, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x और log x आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर डॉट है, आप ऐसे समझिए, क्योंकि cos x तो शुरू में आ गया था, तो ये cos x इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब समझना क्या है बच्चों कि ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये यहाँ से ये log x जो हो गया ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया log x सेकेंड, और ये आपका फर्स्ट, ये फंक्शन फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड। अब अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या यूज होता है, प्रोडक्ट रूल। क्या यूज होता है, प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों ये है प्रोडक्ट रूल, आप देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जरा देखें। तो क्या कहता है कि फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, cos x मल्टीप्लाई, तो ये डॉट, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका करना है, सेकेंड फंक्शन का। तो सेकेंड कौन है, ये आपका log x हो जाएगा। ठीक है, साथ में प्लस, फिर आपको सेकेंड फंक्शन को लिखना है, तो log x लिख लीजिए, और सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो इनटू में डी बाई डी एक्स, ये आपका डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आपका cos में x और log x का डिफरेंशिएशन, तो log x पढ़िए, तो क्या होगा 1/x मतलब log x। ठीक है, अभी मैंने बताया था log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x, तो ये 1/x हो गया। साथ में log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो ये आपका होगा 1/x, तो ये मैंने लिख दिया 1/x। ठीक है, साथ में आगे बढ़ेंगे तो ये आपका log x हो गया आएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, इनटू में माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x। ठीक है, अब हम क्या करें, तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा,
तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो cos x का 1 से मल्टीप्लाई, तो cos x न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x log x बन जाएगा, x log x। कुछ बच्चे x को x से मल्टीप्लाई करके log x स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x है ये log की एक वैल्यू के लिए है, ठीक है, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर शुरू में आ जाएगा x log x बन जाएगा। आगे यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका माइनस और क्या होगा साइन x और साइन x और log x हो जाएगा, ठीक है, log x। अब क्या करें, इस y को इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो क्या होगा, ये आपका dy बाई dx और y यहाँ पर आएगा तो ब्रैकेट लग जाएगा और ये पूरा लिखेंगे, तो ये आपका cos x डिवाइडेड बाई x log x माइनस का साइन x और log x, ठीक है। ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा जल्दी समझा रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा फास्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो थोड़ा स्लो अगले वीडियो में मैं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या होगा dy बाई dx। अब ये y क्या है, तो y की जगह हम ये पुट कर देंगे क्योंकि हमें ये पूरा आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा log x की पावर क्या था cos x, ठीक है। साथ में ये आपका हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई x log x हो जाएगा, माइनस का साइन x और ये क्या होगा बच्चों log x हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जरा देखें तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ये हो जा रहा है इसका आंसर बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।